हेलो एवरीवन, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की वन लाइनर सीरीज चल रही है जिसमें हम आज क्या करेंगे, भारत की नदियां। और हमने भारत की सामान्य जानकारी लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। तो देखो, भारत की नदियां, हमें ये पता है कि भारत की नदियों के ना विशेष ही रूप मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन नदियों के सहारे बसी हुई मिली है। ऐसे काफ़ी हमारे भारत देश में नदियों का बहुत महत्व है। जैसे सिंचाई के साधन क्या हैं, हमारे नदियां हैं। ठीक है, उनकी सहायक नदियां हैं, नदियों से फिर नहरें बनाई गई हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। भारत में कुल मिला के ना 200 से ज़्यादा बड़ी और छोटी कितनी नदियां हैं? 200 से ज़्यादा हैं। भारत की नदियों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जाता है? 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सी नदियां? एक तो हिमालय की नदियां होंगी, एक आपकी प्रायद्वीपीय नदियां, एक तटवर्ती नदियां होगी और एक अंतलस्थलीय प्रवाह नदियां होगी। जो आपकी हिमालय नदियां हैं, देखो हिमालय नदियाँ हिमालय से ही समझ में आ रहा है, जो हिमालय ट्रिब्यूटरी से निकली है, जो हिमालय हिल स्टेशन से निकली है। ठीक है, कहाँ से निकली है? जो हिमालय से निकली है। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके हैं, उनमें बहने वाली नदियाँ किस में आती हैं भाई? हिमालयी नदियाँ में आती हैं। जैसे आपकी गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी हैं। ये कौन सी नदियाँ हैं? हिमालय नदियाँ हैं। और ये कौन सी नदियों में काउंट होती है भाई? 12 नदियों में काउंट होती है कि 12 मास इनमें पानी चलता रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फ पिघलते रहते हैं। पिघलने से क्या होता है? जो बर्फ है वो पानी में बदल जाती है। बर्फ किस में पिघल जाती है भाई? पानी में ही बन जाती है ना। जो बदले में क्या रूप ले लेती है? नदियों का रूप ले लेती है। और ये नदियां फिर कहाँ जाके लुप्त हो जाती है? समुद्रों में जाके लुप्त हो जाती है। और इनके पैटर्न कैसे बनते हैं भाई? घुमावदार पैटर्न बनते हैं। ठीक है, और जो ये आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना नदी है, ये ज़्यादातर अपने साथ क्या लेके आती हैं भाई? भारी मात्रा में तलछट ले जाती हैं। ठीक है, जिनकी वजह से तलछट वाली नदियों के रूप में ये वर्गीकृत हो जाती हैं। जैसे हिमालय की नदियों में ट्रांस बाउंड्री नदियाँ भी कहा जाता है। हिमालय की नदियों को क्या कहा जाता है भाई? ट्रांस बाउंड्री नदियाँ भी कहा जाता है। चलो हम करें फिर स्टार्ट। हिमालयी नदियाँ क्या है भाई? जो हिमालय पर्वत श्रृंखला से उत्पन्न हुई हैं और इनका लगातार प्रवाह होता रहता है। यानी कि ये कौन सी नदियाँ है? 12 नदियाँ। 12 महीनों तक ये नदियाँ क्या चलती रहती हैं? इनमें पानी भरा रहता है। ठीक है, जो वर्षा और पिघलते बर्फ द्वारा प्राप्त होती हैं। प्रमुख हिमालय नदियों में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ शामिल और आपकी यमुना नदी भी शामिल है। वैसे यमुना नदी को है ना गंगा नदी की सहायक नदी बोला जाता है, पर यमुना नदी का भी अपना एक अलग महत्व है भाई। प्रत्येक नाली के पास विशाल नाली तंत्र होता है और कई महत्वपूर्ण इनकी सहायक नदियाँ होती हैं। फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी होगी? जो भाई भारत और पाकिस्तान प्रायद्वीप के बीच में बहती हैं। ठीक है, इनमें भी आपकी यमुना नदी, गंगा नदी और नर्मदा नदी शामिल हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ ज़्यादातर रुक रुक कर बहने वाली नदियाँ होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ये कौन सी होती है? 12 नदियाँ हैं। इसके बाद इनकी सहायक नदियाँ आ जाती हैं और फिर ये समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय नियमित वर्षा वाली भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ किस पे निर्भर होती हैं भाई? वर्षा पर निर्भर करती हैं। ये नदियाँ मुख्य रूप से दक्कन में स्थित उच्च पठार से उद्गमित होती हैं और प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों में, जैसे आपकी प्रायद्वीपीय भाग है ना, ये जो हिस्सा है, मान लो ये इंडिया है, इंडिया का जो ये हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है भाई? आपका प्रायद्वीपीय भाग है ना, प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ आती हैं आपकी? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, ये नदियाँ किस में आ जाती हैं? आपकी प्रायद्वीपीय नदियों में। और फिर तटीय नदियाँ कौन सी होती है? जो भाई आपके अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। इनकी लंबाई क्या होती है? कम होती है और इनके पाठ पतले और लंबे होते हैं। तटीय नदियाँ मुख्यतः विशेषकर वर्षावशेष पर निर्भर रहती है, यानी कि वर्षा पर ही ये नदियाँ निर्भर रहती है, आपकी तटीय नदियाँ। ठीक है, और अंतस्थलीय नदी कौन सी होती है भाई? अंतस्थली, ये नदियाँ समुद्र में नहीं बहती। जैसे आपकी कुछ नदियाँ है ना, इंडिया के अंदर ही बहती है और या तो रेगिस्तान में जाके लुप्त हो जाती है। जैसे आपकी घाघर नदी है, घाघरा नदी आपकी तिब्बत से निकलती हुई आती है और फिर हिमाचल और यहाँ पे जाके हरियाणा में प्रवेश करती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में लुप्त हो जाती है। तो इस टाइप की नदियों को क्या बोला जाता है भाई? अंतस्थलीय नदियाँ बोला जाता है। ठीक है, भारत में सभी
प्रमुख शहर नदियों के किनारे पर स्थित हैं। देश में 7 प्रमुख नदियां हैं। 7 प्रमुख नदियां ना कौन कौन सी, जैसे आपकी सिंधु नदी होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्म, ये क्या होगी आपकी 7 प्रमुख नदियां और इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो हम पहली नदी कौन सी स्टार्ट करते हैं भाई, गंगा नदी। ठीक है, पहली कौन सी नदी स्टार्ट करते हैं हम भाई, गंगा नदी। तो देखो गंगा नदी क्या है भाई, वैसे बहुत प्राचीन नदी है, ऋग्वेद में भी इसका जिक्र किया गया है और भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है भाई, ये भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। कौन सी नदी है, गंगा नदी है। ठीक है, ये गंगा कहाँ से निकलती है भाई, गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकलती है और फिर कहाँ जाके लुप्त हो जाती है, कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है भाई, 2525 किलोमीटर। इसकी लंबाई भारत में कितनी है, 2525 किलोमीटर। और है ना, वास्तव में गंगा किसको बोला जाता है भाई, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का है ना सम्मिलन नाम है। भागीरथी और अलकनंदा नदी है ना, इनका ये क्या है भाई, सम्मिलित नाम है। ठीक है, जैसे इसकी सहायक नदियां कौन सी है भी, गंगा की यमुना होगी, गंडक होगी, घाघरा होगी, कोसी होगी, ये क्या होगी, सारी गंगा की सहायक नदियां होगी। तो चलो हम भाई स्टार्ट करते हैं अब। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई, गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से। पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है, गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है भाई, गोमुख के पास गंगोत्री। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी हाइट से निकलती है, ये 3900 मीटर ऊंचाई से। गंगा नदी का देश में अपना ही पौराणिक, आर्थिक और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है, ये सबको पता है भाई। इसकी लंबाई भारत में कितनी है भाई, 2525 किलोमीटर। कितनी है भारत में, 2525 किलोमीटर। और भारत की ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यह नदी कहाँ कहाँ बहती है भाई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल से होकर बहती है। कहाँ कहाँ बहती है भाई, भाई देखो जैसे छोटा सा हम इंडिया का मैप ही बना लेते हैं, इतना सुंदर तो नहीं बनेगा मेरे से, पर कोशिश करते हैं। नहीं बन रहा भाई, बनाने की फिर कोशिश करते हैं। चलो भाई, जैसा भी बने काम चला लो। ये यहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलती निकलती है कहाँ जाती है भाई, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से फिर ये जाती है बिहार में, बिहार से जाती है पश्चिमी बंगाल में, और पश्चिमी बंगाल से जाके ये कहाँ गिर जाती है भाई, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसके दाहिने किनारे पर, यानी कि इसका जो राइट साइड पोर्शन है, जो इसका राइट साइड पोर्शन है, वहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं भाई, यमुना और सोन नदी। इसके राइट साइड की जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी फेमस सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, यमुना और सोन नदी। और रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी किसके हैं, ये भैया इस साइड बहती हैं, इसके लेफ्ट साइड बहती हैं। कौन कौन सी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा इसके लेफ्ट साइड बहती है, जबकि यमुना और सोन नदियाँ इसके राइट साइड बहती हैं। ठीक है भाई, भारत तो यहाँ से ना 2-3 क्वेश्चंस क्या निकलेंगे, 3-4 क्वेश्चंस, चलो हम साथ के साथ करेंगे उनको ताकि हमें याद होता रहे। गंगा, गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है भाई, गोमुख के निकट गंगोत्री। ठीक है, और अलकनंदा और भागीरथी का ये संगम से बनती है, उनके संगम से कौन सी नदी बनती है, अलकनंदा और भागीरथी से गंगा नदी। ठीक है, दोनों नदियों का सम्मिलित नाम क्या है, गंगा। ठीक है, कितनी ऊंचाई से गिरती है, 3900 मीटर से। इसकी भारत में कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, और भारत की ये सबसे लंबी नदी है। कहाँ कहाँ से निकलती है, मतलब किस किस स्टेट में है ये, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल। 4 स्टेट से निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल। इसके राइट साइड की इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, यमुना और सोन है। और लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। कौन कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये क्या है भाई, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। भारत में 1/4 भूभाग से
बहते हुए, यानी कि जो गंगा सागर द्वीप है ना, वहां पे ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा सागर द्वीप कहाँ पर आपका भाई? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, वहां जाके ये गिर जाती है। वेस्ट बंगाल में है भाई ये, ठीक है। गंगा नदी पर फरक्का, भीमगोड़ा और टिहरी, कौन कौन से बांध हैं भाई? फरक्का, भीमगोड़ा और टिहरी बांध किस नदी पे हैं? गंगा नदी पे बनाए गए हैं, ठीक है। टिहरी बांध, टिहरी बांध क्या है भाई? सबसे ऊंचा बांध है ना टिहरी बांध। कितने मीटर ऊंचा है भाई? 260.5 मीटर। किस नदी पे बना हुआ है? ये गंगा नदी पे बना हुआ है। और इसकी विद्युत उत्पादक क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट है। कितनी है? 2400 मेगावाट है। गंगा नदी उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की क्या है भाई? रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी है ना, क्योंकि उत्तराखंड में इससे कृषि होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, बिहार में होती है, वेस्ट बंगाल में होती है। तो गंगा नदी को क्या बोला जाता है भाई? उत्तर भारत की रीढ़ की हड्डी, यानी कि मेरुदंड। फिर आ गई आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी का देखो अपना ही एक पौराणिक और सांस्कृतिक है, वजूद है भाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके पास मिली थी? सिंधु नदी पे मिली थी ना। मोहनजोदड़ो किसके तट पे मिला था? सिंधु नदी के तट पे मिला था, ठीक है। जो सिंधु नदी है ये कहाँ से निकलती है भाई? ये मानसरोवर झील के समीप से राक्षस ताल से निकलती है। जैसे ये आपका इंडिया, दोबारा बना लेते हैं मैप, कोई नहीं, छोटा मोटा मैप बना लेते हैं भाई। ये मैप क्यों बना रही हूँ भाई? देखो मैप, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है, पर मैप से ज़्यादा आती है। यहाँ पे आपका तिब्बत है, तिब्बत है जिसपे अब चाइना का कब्जा है। यहाँ पे एक जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं भाई? एक तो सिंधु नदी निकलती है आपकी, ठीक है, एक आपकी ब्रह्मपुत्र निकलती है, और एक आपकी सतलुज नदी निकलती है, ठीक है। तो जो सिंधु नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक कौन सा हिमनद है भाई? सानो ख्याबा। कौन सा हिमनद है? लिख देती हूं मैं, सानो ख्याबाब एक हिमनद है, उससे निकलती है। मानसरोवर झील के सानो ख्याबाब हिमनद से ये निकलती है। और ये फिर कहाँ पे गिर जाती है भाई? इस साइड अरब सागर है, यहाँ के पाकिस्तान में से जाके ये यहाँ पे अरब सागर में जाके गिर जाती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई? सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। और भारत में कितनी है? भारत में कितनी है इसकी कुल लंबाई? भारत में इसकी कुल लंबाई है 1114 किलोमीटर। कितनी है भाई? 1114 किलोमीटर कितनी है भारत में? और टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं भाई? इसकी सहायक नदियां सतलज, चेनाब, रावी, व्यास और झेलम। कौन कौन सी है? सतलज, चेनाब, रावी, व्यास और झेलम सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्याबाब हिमनद से निकलती है। गिरती किस में है? अरब सागर में गिरती है। कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। और भारत में कितनी लंबाई है? 1114 किलोमीटर। उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं भाई? सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम, ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलो अब सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। हमने मोटा मोटा पढ़ लिया, अब डिटेल पढ़ते हैं। सिंधु नदी भारत की प्रमुख नदी प्रणालियों में से एक है। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? हिमालय पर्वत का तिब्बती पठार, उसमें जो मानसरोवर झील है वहां से निकलती है ये, ठीक है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरने से पहले कहाँ है भाई? चाइना, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है ना। यह जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। और इसकी कुल लंबाई भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर। और पूरी टोटल कितनी है भाई? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चिनाब, झेलम, सतलुज, रावी और ब्यास। फिर देखो अपनी नेक्स्ट नदी हम करते हैं झेलम नदी। झेलम नदी, झेलम नदी कहाँ से निकलती है भाई? कश्मीर में बेरीनाग जगह है एक, कश्मीर में बेरीनाग के पास एक शेषनाग झील है, वहां से झेलम नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? झेलम नदी कहाँ से निकलती है? कश्मीर में एक बेरीनाग नाम की जगह है,
वहां पे एक शेषनाग झील है। ठीक है, इस झील से आपकी झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई? 724 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 400 किलोमीटर। क्यों? फिर वो ये भी तो वहां से प्रवेश किस में कर जाती है? पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और ये इसका जो मुहाना है या इसका जो संगम स्थल है वो कौन सी है? चेनाब नदी पे। कौन सी है भाई? चेनाब नदी में जाके ये मिल जाती है। चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं। झेलम नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो कश्मीर के दक्षिण भाग से निकलती है। कश्मीर के बेरीनाग की शेषनाग झील से निकलती है जो कश्मीर के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह पीर पंजाल श्रेणी से कटकर चिनाब नदी में विलीन हो जाती है। किस नदी में मिल जाती है भाई? ये पीर पंजाल श्रेणी से कटकर ये चिनाब नदी में विलीन हो जाती है और वुलर झील से होकर बहती है। और वुलर झील से होकर बहती है। वुलर झील कहाँ है भाई आपका? कमेंट करके बताओगे आप। झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई? 725 किलोमीटर। और भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 400 किलोमीटर। कितनी है? 400 किलोमीटर। फिर हम नेक्स्ट कौन सी करते हैं भाई? चेनाब नदी। कौन से करते हैं? चेनाब नदी। चेनाब नदी हिमालय में दो छोटी नदियों यानी कि चंद्रा और भागा के संगम से बनती है। किस किस से बनती है भाई? चंद्रा और भागा के संगम से कौन सी बनती है भाई? आपकी चेनाब नदी। किसके संगम से बनती है? चंद्रा और भागा नदियों के संगम से कौन सी नदी बनती है भाई? चेनाब नदी बनती है। ठीक है, चेनाब नदी किससे बनती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तभी मैं बार बार में रिपीट कर रही हूँ। किससे बनती है भाई? चंद्रा और भागा के संगम से बनती है। और यह पीर पंजाल श्रेणी में समांतर बहती है। किस में बहती है? पीर पंजाल श्रेणी में समांतर बहती है। और चिनाब नदी में कौन सी नदी आके लुप्त हो जाती है भाई? अभी हमने किया था झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी आके इसमें विलुप्त हो जाती है यानी कि मिल जाती है। और फिर पाकिस्तान में झेलम नदी से ये मिल जाती है। चेनाब नदी झेलम नदी से मिल जाती है। अभी किया था ना हमने। चेनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई? 960 किलोमीटर। चेनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। फिर हम कौन से करती हैं भाई? रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी के तट पे कौन सी आपको सभ्यता मिली थी? हड़प्पा सभ्यता मिली थी। कहाँ से निकलती है भाई ये? कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और ये चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। देखो, झेलम भी वहीं मिलती है, रावी भी वहीं मिलती है और आपकी चेनाब नदी में मिलती है। रावी झेलम दोनों किस में मिलती है? चेनाब नदी में। ठीक है, ये तीनों जाके पाकिस्तान में मिल जाती हैं। रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है भाई? कांगड़ा घाटी रोहतांग दर्रे से होके गुजरती है। यह भारत पाक सीमा के साथ बहती है। जो भारत पाक सीमा है ना आपकी, उसके ये ऐसे ऐसे बहती रहती है उसके साइड में से। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये चेनाब नदी में विलीन हो जाती है। रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई? 725 किलोमीटर। रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। और 724 किलोमीटर किसकी थी? झेलम नदी की ना। नेक्स्ट हम करते हैं ब्यास नदी। व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। व्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड के पास से निकलती है। और कितनी ऊंचाई से गिरती है भाई? ये 4330 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है व्यास नदी? 4330 मीटर की हाइट पे है। ठीक है, हाइट पे है। और फिर ये भी जो आपकी व्यास नदी है, इसका संगम या मुहाना कहाँ पे है? जो कपूरथला है ना, कपूरथला में सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। और है ना, आप कुल्लू मनाली गए होंगे तो आपने वहां पे देखा होगा, कुल्लू घाटी में बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार करके पंजाब में प्रवेश करती है। जब हम कुल्लू मनाली से आते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, तो साइड में से ऐसे एक नदी नहीं बहती? ये सड़क है, यहाँ से ऐसे साइड से नदी बहती है। कौन सी नदी है भाई? वो आपकी ब्यास नदी है। कौन सी नदी है वो? ब्यास नदी है। और फिर वो वहां से बहती बहती पंजाब में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है भाई? पंजाब में प्रवेश कर जाती है। तो चलो अब व्यास नदी का पढ़ते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ है भाई? रोहतांग दर्रा, जो कहाँ पे है? हिमालय में, यानी कि हिमाचल में। रोहतांग दर्रा कहाँ है भाई? जम्मू एंड कश्मीर में है।
के निकट व्यास कुंड से होता है और यह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और मंडी के जिलों से होकर बहती है। रोहतांग दर्रा कहाँ है भाई, मैं ही गलत करवा रही हूँ। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल में है। यह मिर्थल क्षेत्र के पास से पंजाब में प्रवेश करती है और सतलुज नदी में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर। फिर आपकी कौन सी आ गई, सतलज रिवर। सतलुज रिवर भी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील में, झील से ना, कौन सी एरिया से, राक्कस ताल से, राक्कस ताल से। और इसकी कुल समुद्र तल से इसकी कुल ऊंचाई कितनी है भाई, 4555 मीटर। और किस में जाके मिल जाती है, ये चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1500 किलोमीटर भी बोल देते हैं और 1450 किलोमीटर भी बोल देते हैं। और भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर। तो देखो सतलुज का उद्गम स्थल क्या है, तिब्बत के मानसरोवर झील में एक जगह है, राक्का झील, राक्कस ताल बोलते हैं वैसे तो इसको, राक्कस ताल, वहां से ये निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश के शिपकी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश के शिपकी दर्रे से। यह पंजाब के मैदान से होकर फिर किस में मिल जाती है, ब्यास नदी में। किस में मिल जाती है, ब्यास नदी। और ब्यास नदी आगे जाके किस में मिल जाती है भाई, चेनाब नदी में। तो आपको कई जगह ना ये भी मिलेगा कि ये कहाँ मिलती है, चेनाब नदी में। अगर ब्यास नदी ना आए तो आप क्या कह दोगे कि भाई ये चेनाब नदी में भी मिल जाती है। यह पंजाब में नैना देवी धार की एक गहरी घाटी बनाती है। कौन सी घाटी बनाती है ये, नैना देवी धार। कहाँ पर है ये, पंजाब में, जो भाखड़ा नांगल बांध का स्थल है। भाखड़ा नांगल डैम किस पे, सतलुज रिवर पे ही है ना। सतलुज नदी 1450 किलोमीटर लंबी है, या 1500 किलोमीटर भी आ सकता है एग्जाम में। और भारत में कितनी है ये, 1050 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये किसकी सहायक नदियां की है हमने सारी, सिंधु की सहायक नदियां कर ली, सिंधु नदी कर ली। अब हम नेक्स्ट कौन सी करते हैं, गंगा नदी की सहायक नदियां। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है भाई, यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, आपके उत्तराखंड में एक बंदरपूछ जगह है, वहाँ से निकलती है। एक यमुनोत्री हिमानी है वहाँ से। ठीक है, बंदरपूछ जिले की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 6316 किलोमीटर। और ये कहाँ पर खत्म हो जाती है भाई, इलाहाबाद में। आपका इलाहाबाद है ना यूपी में, यूपी में फिर ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, प्रयागराज में, जिसको आज इलाहाबाद को अब दोबारा क्या कहा जाने लगा भाई, प्रयागराज। यमुना नदी गंगा नदी की एक प्रमुख शाखा है। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, हिमालय के ग्लेशियर में यमुनोत्री से। कौन सी जगह है वो, बंदरपूछ। ठीक है, यह इलाहाबाद में गंगा नदी में विलीन हो जाती है और पहले उत्तर भारत के कई राज्यों से होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई, 1376 किलोमीटर भी लिखा मिलेगा और आपको 1375 किलोमीटर भी लिखा मिलेगा। वो एग्जाम में देख लेना आप जिस ढंग से मिले। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है भाई, आपकी चंबल नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है। ये यमुना की सहायक नदियां, बड़ी सहायक नदियां हैं। हिंडन नदी भी है, शारदा नदी भी है, चंबल भी है, बेतवा भी और केन भी। किसकी सहायक नदियां, ये यमुना की सहायक नदी है। यह नदी 3,66,223 वर्ग किलोमीटर की घाटी का निर्माण करती है। इसके केंद्रीय शहर कौन कौन से हैं भाई, इटावा, औरैया, मथुरा और नई दिल्ली। यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश की नहरों का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश को कौन सी नहर अलग करती है, यमुना नहर अलग करती है। फिर कौन सी आ गई भाई आपकी, घाघरा रिवर। कौन सी रिवर आ गई, घाघरा रिवर। ठीक है, इसको घाघरा भी बोल देते हैं, करनाली भी बोल देते हैं और कोरियाला भी बोल देते हैं। घाघरा नदी के और अन्य नाम क्या क्या है भाई, करनाली है और कोरियाला है। और ये कहाँ से निकलती है, नेपाल के तकलाकोट से, तकलाकोट से निकलती है। और कौन से उस ग्लेशियर से निकलती है, ममसा तुंग से, ममसा तुंग से निकलती है। चलो करें, और कहाँ जाकर मिल जाती है भाई, सारण तथा बालिया जिलों के समीप गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई, 1080 किलोमीटर। और ये किस गड्ढे का निर्माण करती है, शीश पानी गड्ढे का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, छोटी गंगा। छोटी गंगा इसकी सहायक
नदी है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है भाई? नेपाल में हिमालय से है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में विलीन होने से पहले उत्तर भारत के कई राज्यों में होकर बहती है। घाघरा नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई? 1080 किलोमीटर। फिर आपकी कौन सी नदी आ गई? गंडक नदी। कौन सी आ गई? गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से निकलती है भाई? नेपाल से ना। नेपाल में शालिग्राम जगह है, वहां से ये निकलती है। और कहाँ जाके खत्म हो जाती है? पटना में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। गंडक नदी कहाँ जाके मिल जाती है? पटना में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। और गंडक है जो ये ना, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? काली गंडक और त्रिशूली गंगा। कौन कौन सी है? काली गंडक और त्रिशूली गंगा। और इसमें से ना गोल गोल पत्थर मिलते हैं जिनको हम कहते हैं ना शालिग्राम। शालिग्राम पत्थर। शालिग्राम पत्थर किस नदी में मिलते हैं भाई? गंडक नदी में। किस नदी में मिलते हैं? गंडक नदी में। कौन से पत्थर मिलते हैं? शालिग्राम पत्थर। ठीक है। गंडक नदी एक सीमा पार नदी है जो नेपाल से निकलती है। बिहार में गंगा नदी में ये विलीन हो जाती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। फिर कौन सी नदी आ गई भाई? कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? गोसाई थान चोटी से निकलती है। और कहाँ जाके विलुप्त हो जाती है? दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में जाके विलुप्त हो जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर भी मिलेगा और कई जगह आपको 730 किलोमीटर भी मिलेगा। ठीक है। जो इसकी मुख्य धारा है, कौन सी धारा है भाई? वो अरुण धारा। अरुण नदी जो तिब्बत में है ना, जिसको तिब्बत में क्या बोला जाता है? पंगचू। तिब्बत में उसको क्या बोला जाता है? पंगचू। ठीक है। यह नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार के गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है भाई? इसमें कभी भी किसी भी टाइम बाढ़ आ जाती है। इसकी बार बार में आने वाली बाढ़ के कारण बिहार राज्य में बहुत क्षति पहुंचती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 720 या 730 किलोमीटर। और इसको चाइन उसमें तिब्बत में क्या बोला जाता है? अरुण नदी यानी कि पंगचू। सोन नदी। फिर कौन सी नदी आ गई? सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है और पटना में गंगा नदी में आके ये मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर भी मिलेगा और 780 किलोमीटर भी मिलेगा। ठीक है भाई। नर्मदा के समीप इसका उद्गम स्थल है। करें अब। सोन नदी मध्य प्रदेश के मैकल पहाड़ियों से निकलने वाली गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कहाँ से? मैकल पहाड़ी, अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ियां भी इन्हीं को बोला जाता है। बिहार में गंगा नदी में विलीन होने से पहले ये उत्तर भारत के कई राज्यों में होकर चलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। यमुना नदी में चंबल, बेतवा, केन, सिंध और हिंडन सहित कई सहायक नदियां हैं। कर चुके हम ये। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी की सबसे बड़ी। देखो, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपकी चंबल नदी। जिस चंबल नदी कहाँ है? एमपी में है। ठीक है। विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है। विंध्याचल पर्वत से। ठीक है। बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना में विलीन हो जाती है। किसमें? मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में विलीन हो जाती है। जो बेतवा नदी है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है ना, वहाँ से निकलती है। और यमुना नदी जो आपका यूपी में हमीरपुर जगह है, यमुना नदी में वहाँ जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई? 480 किलोमीटर। ठीक है। और इस बेतवा नदी पर है ना आपको काफ़ी झरने देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? झरने देखने को मिलेंगे। फिर कौन सी नदी आ गई भाई? केन नदी। फिर आपकी कौन सी नदी आ गई? केन नदी। कौन सी नदी आ गई? केन। फिर आ गई आपकी केन नदी। केन और सिंधु नदियां मध्य प्रदेश, सिंध नदियां मध्य प्रदेश से निकलने वाली यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी? केन और सिंध नदियां। हिंडन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है भाई? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से कौन सी नदी निकलती है? हिंडन नदी। कहाँ से निकलती है हिंडन नदी? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। और गाजियाबाद में यमुना नगर से जाके ये
मिल जाती है यमुना नदी से। फिर आपकी कौन सी नदी आ गई भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोदावरी नदी। कौन सी नदी आ गई, गोदावरी। गोदावरी को साउथ की क्या बोला जाता है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है ना, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। इसका उद्गम स्थल कौन सा है भाई, महाराष्ट्र का नासिक जिला। और कहाँ जाके ये लुप्त हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई, 1465 किलोमीटर। भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, ठीक है। कथाओं में पवित्र 7 नदियों में गोदावरी नदी का उल्लेख मिलता है हिंदू पौराणिक कथाओं में। इसको दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा नाम से भी बोलते हैं और वृद्ध गंगा से भी इसको जाना जाता है। 1465 किलोमीटर ये लंबी है। भारत में गोदावरी की यात्रा बेहद शानदार है। यह पवित्र नदी महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती है, नासिक जिले में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, उसके पास से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई, महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक जगह है त्र्यंबक गांव, वहां से ये निकलती है। और भारत के पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी घाट भी कहाँ पे है, यहीं पे है। और आंध्र प्रदेश के गोदावरी और पूर्वी गोदावरी जिले में प्रवेश करते हुए कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। मान लो ये आपका ये है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ से ये निकलती है पश्चिमी घाट से, और ऐसे चलती चलती आंध्र प्रदेश के यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वर्तमान में इस नदी पर अपवाह क्षेत्र राज्य के 6 राज्य, कौन कौन से राज्य हैं भाई, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में फैला है। गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है भाई, प्रवरा है, पूर्णा है, मंजरा, बेनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, बेनगंगा दोनों होगी, प्रणहिता होगी, इंद्रावती होगी, मानेर होगी और सावरी होगी। कौन कौन सी हैं भाई इसकी सहायक नदियां, प्रवरा होगी, पूर्णा होगी, मंजीरा, वर्धा, वैनगंगा, बैनगंगा कौन कौन सी है, वैनगंगा और पैनगंगा भी है भाई, पैनगंगा, और इंद्रावती, मानेर और सवरी क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी बेसिन, कौन कौन से बेसिन है, श्री राम सागर, निजाम सागर और पोलावरम बांधों का घर है। किस किस का है भाई, श्री राम सागर, निजाम सागर और पोलावरम बांधों का घर है। फिर आगे आपकी कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है भाई, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से, और कहाँ जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, भीमा, तुंगभद्रा, मुस्सी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा क्या है इसकी सहायक नदियां। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती हैं। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1400 किलोमीटर तक बहती है। यह गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के साथ भारत की चौथी सबसे लंबी नदियों में से एक है। पहली कौन सी है, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, और चौथी कौन सी आपकी, कृष्णा नदी। यह कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में फैली हुई है। नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है भाई, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, और कौन कौन सी है भाई इसकी सहायक नदियां, तुंगभद्रा होगी, कोयना होगी, भीमा होगी, घटप्रभा होगी, मुस्सी भी इसकी सहायक नदी है, अमरावती भी, ठीक है, पंचगंगा और दूधगंगा और पैनगंगा, बेनगंगा किसकी थी सहायक नदियां भाई, गोदावरी की, और पंचगंगा, दूधगंगा किसकी हैं, कावेरी की। और कौन कौन सी हैं भाई, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, एक माल प्रभा रिवर है, ठीक है। ये क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, और कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है भाई, तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह नदी पानी में अधिकतम मात्रा का योगदान देती है। फिर आगे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है भाई, ब्रह्मपुत्र का कहाँ पे उद्गम स्थल, तिब्बत का मानसरोवर झील से ही निकलती है ना। ये ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है भाई, ये आपका मान लो इंडिया है, ये इंडिया है भाई, बहुत सुंदर बनाया मैंने, वाह। ऊपर ऊपर का हिस्सा बनाते हैं। ये है ब्रह्मपुत्र, यहीं से मानसरोवर झील से निकलती है और फिर ऐसे चाइना में ऐसे जाती है और फिर आगे जाके अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश से निकल के ये बंगाल की खाड़ी में
गिर जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई? 2900 किलोमीटर। गंगा, अब चलो हम करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? आंगसी ग्लेशियर। और आंगसी ग्लेशियर भी कहाँ पे है? मानसरोवर झील के पास। बांग्लादेश में गंगा नदी में विलीन होने से पहले ये 2900 किलोमीटर तक बहती है। नदी अंत में कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। जो ये कहाँ कहाँ पे भी? तिब्बत में, चाइना में, भारत में और बांग्लादेश और भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। कौन सी नदी? तिब्बत, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। किस किस के साथ करती है? तिब्बत, चाइना, भारत, बांग्लादेश और भूटान के साथ। ब्रह्मपुत्र नदी निर्वहन और जल विकास बेसिन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक है। किस लिए? निर्वहन और जल निकासी के लिए। नदी प्रणाली की सहायक नदी कौन कौन सी हैं भाई? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी और जो कामेंग है, ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत से ही निकलती है। असम में जाके ये विलुप्त हो जाती हैं। जब ब्रह्मपुत्र असम में प्रवेश करती है ना, तो यहाँ पे ये विलुप्त हो जाती हैं। और उससे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है। कौन कौन से? सुबनसिरी और कामेंग नदी। मानस नदी जो है, ये ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख शाखा है। इसका उद्गम स्थल कौन सा है भाई? भूटान। मानस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? भूटान। मानस का उद्गम स्थल कौन सा है? भूटान। जो फिर ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है असम में जाके। और जो संकोश नदी है, इसका भी उद्गम स्थल कहाँ पे है? भूटान में है। ये भी ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की ये क्या है? सहायक नदी है। और भारत में कहाँ कहाँ होती है भाई? पश्चिमी बंगाल और असम से होकर बहती है। जो तीस्ता नदी है, ये सिक्किम में इसका उद्गम स्थल है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? सिक्किम में। और फिर ये वेस्ट बंगाल में जाके ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है। फिर अगली नेक्स्ट नदी कौन सी आ गई भाई? आपकी महानदी। कौन सी नदी आ गई? महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से। रायपुर जिले में एक सिहावा गांव है, वहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, यानी कि कटक के समीप जाके ये विलुप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? ब्राह्मणी और वैतरणी। और 815 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वैसे ना इसकी 858 किलोमीटर दे रखी है, पर कई जगह आपको 815 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। महानदी कहाँ से निकलती है भाई? छत्तीसगढ़ के रायपुर से, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। और कितना, ये तो शायद भैया ना भी आया आपके, ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाता है। इसे भारत की छठी सबसे बड़ी नदी प्रणाली बोला जाता है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कौन कौन से उनमें से बहती है भाई? छत्तीसगढ़ जिले से, झारखंड से और ओडिशा राज्यों में होकर बहती है। महानदी की दो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं भाई? कौन कौन सी दो सहायक नदी हैं महानदी की? सियोनाथ और जोंक बोला गया है। वैसे इनके नाम क्या हैं? अगर देसी भाषा में इनके नाम क्या हैं? ब्राह्मणी और वैतरणी, ठीक है। और कौन सा है? वैतरणी। और सियोनाथ और जोंक भी आ सकता है भाई इनकी जगह। उड़ीसा में संबलपुर के पास हीराकुंड बांध किस पे बनता है भाई? महानदी पे बनता है। हीराकुंड बांध किस पे है? महानदी पे बनता है। यह दुनिया का सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक कौन सा है भाई? हीराकुंड बांध। फिर नेक्स्ट नदी कौन सी आगे भाई आपकी? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में अमरकंटक पहाड़ी है ना, वहां से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। और कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, ठीक है। और कौन से जलप्रपात का निर्माण करती है भाई ये? कपिल धारा जलप्रपात का, जो कहाँ पे? जबलपुर में बेड़ा घाट है ना, बेड़ा घाट के पास है कपिल धारा जलप्रपात, उसका ये निर्माण करती है और डेल्टा की बजाय एस्चुरी बनाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रायद्वीपीय कौन सी नदी ऐसी है जो डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती है? नर्मदा नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है भाई? नर्मदा नदी बनाती है। चलो फिर नर्मदा नदी करते हैं। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्य पर्वतों में, जो अमरकंटक पहाड़ी है वहाँ से ये निकलती है और अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होकर बहती है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है भाई? सरदार सरोवर बांध।
सरदार सरोवर बांध किस पर है? नर्मदा नदी पर, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। और जो आपकी ताप्ती नदी है, या तापी नदी बोल देते हैं, या ताप्ती नदी, दोनों एक ही हैं। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है भाई? बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है और सूरत के निकट ये विलुप्त हो जाती है। ये भी डेल्टा की बजाय आपकी एस्चुरी बनाती है। नर्मदा भी एक एस्चुरी बनाती है और आपकी ताप्ती नदी भी एस्चुरी बनाती है। और ताप्ती की सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा। कौन सी है? पूर्णा। पश्चिमी भारत की प्रमुख नदी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश की सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, जो बैतूल जिले में है। अरब सागर में गिरने से पहले कहाँ कहाँ बहती है भाई? महाराष्ट्र, गुजरात। तापी नदी पर बना उकाई बांध, उकाई बांध कहाँ पर है भाई? ताप्ती नदी पर है और भारत के बड़े जलाशयों में से एक है। और इसकी भारतीय सॉफ्ट शेल कछुए का घर कौन सा है जो लुप्त हो चुका है अभी? तापी नदी बेसिन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है, शायद तभी मैंने ये लिखा था। एक प्रजाति कछुए की जो लुप्त हो चुकी है, लुप्त प्राय है, कौन सी है वो? सॉफ्ट शेल कछुए का घर। वो कहाँ पे है? तापी नदी बेसिन पर है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है भाई? पूर्णा। पूर्णा इसकी सहायक नदी है। फिर आपकी कौन सी आ गई? कावेरी नदी। फिर नेक्स्ट नदी कौन सी आ गई भाई? कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है भाई? कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। और कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। और वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है? गोदावरी को। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है? कावेरी को। जो आपका शिव समुद्र जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम है ना, ये दोनों कहाँ पे है भाई? शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 765 किलोमीटर भी मिलेगी आपको कई जगह, और 800 किलोमीटर भी मिलेगी। दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है यह। कर्नाटक के पश्चिम घाट के ताला कावेरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ताला कावेरी से, यानी कि कर्नाटक के कुर्ग जिले से, कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। ठीक है, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में भी होकर बहती है। नदी बेसिन में लुप्त प्राय प्रजातियां सहित वनस्पति जीवों का समृद्ध विविधता का घर कौन सी है? कावेरी नदी है। और पता है कावेरी नदी के ऊपर जो आपका शिव समुद्र जलप्रपात किसके ऊपर है भाई? कावेरी नदी पर है ना। ठीक है, और कावेरी नदी के ऊपर जल बंटवारे के लेके किन दो राज्यों में जंग छिड़ी हुई है भाई? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद है। तो देखो, इंडिया की रिवर देखो, ये उद्गम स्थल है किसका? इंडस रिवर का। करते चलना अब। यहां तिब्बत से निकलती है इंडस रिवर, ऐसे प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर से, और फिर ये पाकिस्तान से निकल के कहाँ गिर गई भाई? अरब सागर में। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां देखो यहां से निकलती हैं, कौन कौन सी है? ब्यास नदी। ब्यास नदी की सहायक नदी कौन सी है? सतलुज नदी, जो निकलती कहाँ से है भाई? आपके मानसरोवर से ही, और फिर ब्यास में जाके ये मिल जाती है। फिर आपकी रवि भी किस में मिल जाती है भाई? व्यास में। ये दोनों आगे जाके चेनाब नदी में मिल जाती है। फिर ये कौन सी है? चेनाब नदी। ये आपकी कौन सी है? झेलम नदी। ठीक है, ये थी आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। फिर देखो, यहाँ से निकलती है गंगा, गंगोत्री से, जो आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। गंगोत्री से निकल के ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई। उत्तर प्रदेश से ये बिहार में गई, बिहार से ये आपकी वेस्ट बंगाल में आई, और वेस्ट बंगाल से ये नीचे गिर गई। और पश्चिमी बंगाल में इसको क्या बोला जाता है? जो आपका बांग्लादेश है ना, उसमें इसको पद्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पद्मा। और इसकी सहायक नदी देखो, यमुना नदी। यमुना नदी निकली यमुनोत्री से, और कहाँ आके मिल गई? प्रयागराज में आके गंगा नदी से मिल गई। देखो, फिर गोमती रिवर है। गोमती रिवर गंगा नदी की सहायक नदी ये रही। घाघरा ये रही। गंडक जो आपकी बिहार में है, कोसी नदी भी बिहार में। ये निकलती कहाँ से है? हिमालय से, लेकिन किस में जाके मिल जाती है? गंगा में। कहाँ से निकल रही? तिब्बत से। और कहाँ जाके मिली? गंगा में। ठीक है, ये आपकी तेस्ता नदी कहाँ से निकली? भूटान से, और भूटान से निकल के
फिर ये पश्चिमी बंगाल में जाके आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई। ये आपकी कौन सी थी? मानस नदी। ठीक है, ये कौन सी आपकी? ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या नाम दिया जाता है भाई चाइना में? यारलुंग तासंगपो। ठीक है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से गिर गई है। ठीक है, फिर आगे हम और देखें, जैसे देखो यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी थी? चंबल, बनास, प्रभाती, बेतवा, सोन। सोन तो किसकी थी भाई? गंगा की थी ना। ठीक है, लूनी नदी कहाँ पे है? राजस्थान में है। लूनी नदी कहाँ पे है भाई? राजस्थान में है। फिर देखो गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से निकल के कहाँ में जाएगी? बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश से करगी ना। इसकी कौन कौन सी थी सहायक नदियाँ? इंद्रावती, वैनगंगा। ठीक है, और देखो फिर महानदी निकली यहाँ से, कहाँ पे प्रवेश कर गई? वेस्ट बंगाल में गई। ठीक है, जैसे ब्रह्माणी थी ना इसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्माणी थी, सुब्रनकाल्य थी, ये रही इसकी। ठीक है, ये आपकी कौन सी रिवर है? कृष्णा रिवर। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? तुंगभद्रा होगी आपकी, और फिर कृष्णा, भीमा, ये इसकी सहायक नदियाँ थी। फिर ये कौन सी है भाई? कावेरी नदी है। कहाँ निकल के गई? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, समझ में आ गया? ये थी आपकी मेन नदी। वैसे जैसे सोम नदी है, सोम नदी कहाँ से निकलती है? उदयपुर जिले से निकलती है। ठीक है, जैसे साबरमती नदी है, ये भी कहाँ से निकलती है? आपकी उदयपुर जिले से निकलती है। आयड़ और बेडच है, ये भी उदयपुर जिले से निकलती हैं। सारी किसकी हैं? अरावली पर्वत की। ठीक है ना। ऐसे और भी नदियां हैं, जैसे हुगली है। हुगली क्या है? गंगा की सहायक नदी है। बेगाई है, ये कहाँ से है भाई? तमिलनाडु में है बेगाई। ठीक है, ये रही बेगाई नदी, तमिलनाडु में है बेगाई नदी। और जैसे चित्तर नदी है, प्रियार रिवर है। ठीक है, ये और भी रिवर्स हैं, जैसे रामगंगा है। रामगंगा कहाँ से निकलती है? नैनीताल से। रामगंगा कहाँ से निकलती है भाई? नैनीताल से। मेरे ख्याल से और तो होगी आपकी सारी। जैसे शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर से। माही नदी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, धार जिले से। लूनी नदी कहाँ पे है भाई? अजमेर जिले में। आपको करवाई थी कचकेरन में जाके, ये खत्म हो जाती है। ये रही लूनी नदी। ये थी आपकी इंपॉर्टेंट सारी नदियाँ। देखो जैसे ये रही यमुना नदी, यमुनोत्री से निकली, नई दिल्ली, हरियाणा कैसे बाउंड्री बनाती ये आगरा पहुंची। आगरा से फिर ये इलाहाबाद में जाके यहाँ पे किस में मिल गई? गंगा नदी में। किस में मिल गई? गंगा नदी में। ये रही आपकी गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी में मिल गई। ये आपकी घाघरा नदी आगे जाके गंगा में ही मिलती है ना, यहाँ पे जाके। ठीक है, यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है भाई? केन, बेतवा नदी, सिंध नदी, चंबल नदी। ठीक है, बनास नदी, प्रभाती। ठीक है, ये सारी किसकी हैं भाई? आपकी यमुना की। और ये कौन सी है भाई? जहाँ अरुणाचल प्रदेश की ये ब्रह्मपुत्र रिवर आती है ना, देखो यहाँ से ऐसे ब्रह्मपुत्र रिवर आई, और फिर ये वेस्ट बंगाल में से बंगाल की खाड़ी में गिर गई है। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी आ गई? दृश्य आ गई आपकी, बुरी ढियांग आ गई, लोहित नदी आ गई, सैंग नदी आ गई। ठीक है भाई, ये मैप भी देख लेना। जैसे ये तो अभी आपको करवाई दिया भाई, इतना करके क्या करोगे? सारी हो चुकी हैं ये नदियाँ। चलो भाई, ये था आपका नदियों का चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। भारत की नदियों से बाहर इसमें से कुछ भी नहीं आ सकता, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आ सकता। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।